हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग के अंदर हमने कुछ मेथड्स को डिस्कस किया है मल्टी थ्रेडिंग के अंदर, एंड देन हमने सिंक्रोनाइजेशन का टॉपिक यहाँ पे कवर किया है। देन उसके बाद हमारे पास मेथड्स में ही एक यहाँ पे टॉपिक पेंडिंग है जो हमारा है इंटर-थ्रेड कम्युनिकेशन मेथड्स। ओके, इंटर-थ्रेड कम्युनिकेशन मेथड्स कौन कौन से हमारे पास, उनको आज हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंटर-थ्रेड कम्युनिकेशन मेथड्स कौन कौन से हमारे पास होते हैं? वेट है हमारे पास, नोटिफाई है, नोटिफाई ऑल है। ये तीनों मेथड्स हमारे पास क्या है? ये तीनों मेथड्स हमारे पास ये ऑब्जेक्ट क्लास मेथड्स है। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लास होती है उसकी ये मेथड्स है, ये हमारे पास थ्रेड क्लास के नहीं है मेथड्स। ओके, तो इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमें इसकी नीड क्यों और हम इसका क्यों यूज करते हैं। ओके, तो मैं इक्लिप्स ओपन करता हूँ, एक न्यू क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। इंटर-थ्रेड कम्युनिकेशन के नाम से मैंने क्लास ले ली, सिलेक्ट एंड फिनिश। ये मेरे पास यहाँ पे क्लास आ चुकी है। ओके, और अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे एक सिंपल एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग की जो हमारे पास 50 इंटीजर्स है उनका यहाँ पे हमें सम करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेता हूँ एक। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्लास और इसका नाम ले लेता हूँ मैं सम डेमो, और इसमें एक्सटेंड करा लेता हूँ थ्रेड क्लास को, एक्सटेंड्स थ्रेड। ओके, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ हमारे पास जो रन मेथड है उसको, पब्लिक वॉइड रन। ये मेरे पास मेथड जो है वो क्रिएट हो गया है। ओके, और इस मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा, हमें क्या करना, 1 से लेके 50 तक के जितने भी इंटीजर्स हैं उनका यहाँ पे सम करना है। ये प्रोग्राम आपको करा चुका हूँ जब हम बेसिक्स पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको कराया था फॉर लूप के अंदर। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंट आई ले लेते हैं। ओके, और उसको मैं वैल्यू देता हूँ 1, क्योंकि हमें 1 से लेके 50 तक के जितने भी इंटीजर्स है उसकी यहाँ पे सम करना है। तो आई को कंडीशन देता हूँ, आई लेस देन और इक्वल कितना कितना कर देता हूँ 50, और लास्ट में आई को इंक्रीमेंट। ओके, और इस लूप के अंदर आऊंगा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इससे पहले फॉर लूप से पहले मैं यहाँ पे एक इंट वैल्यू ले लेता हूँ, इंट सम ले लेता हूँ, उसको मैंने वैल्यू दे दी 0। अब फॉर लूप के अंदर आऊंगा और क्या करूंगा, मैं सम इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ, सम प्लस आई कर देता हूँ। इससे क्या होगा, हमारी जो भी वैल्यूज होंगी, अभी सम की वैल्यू कितनी 0 और आई की वैल्यू है 1, तो ये क्या करेगा, सम की वैल्यू हो जाएगी 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो गई। देन अगेन ये लूप के पास जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, अब आई की वैल्यू 2, 2 के पास जाते ये क्या करेगा 1 प्लस 3, सम की वैल्यू कितनी हो गई थी 1 हो गई थी, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, सो ऐसे ये लूप चलता रहेगा और लास्ट 50 तक ये वैल्यू यहाँ पे ऐड होती रहेंगी। ओके, और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लास्ट में इस थ्रेड क्लास को एक्टिव करता हूं। पहले मेन मेथड के अंदर आऊंगा और इस थ्रेड क्लास को एक्टिव कर लेता हूं। थ्रेड क्लास मेरे पास कौन सी है, सम डेमो। सम डेमो के नाम से मेरे पास क्लास है, टीएच नाम से मैं यहाँ पे एक थ्रेड ले ली मैंने टीएच नाम से। ये थ्रेड मेरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद टीएच की हेल्प से स्टार्ट मेथड को कॉल कर लूंगा। ओके, स्टार्ट मेथड को मैंने कॉल कर लिया और लास्ट में मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास वैल्यू है, जो मेरे पास सम की वैल्यू है, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। तो प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं सम इज, और यहाँ पे मैं लास्ट में प्रिंट करा दूंगा कॉन्केटिनेशन का यूज करके, टीएच डॉट सम कर लेता हूं मैं। ओके, ये सम यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इंटीजर सम है मैंने ये कहाँ ले रखा है, ये रन मेथड के अंदर ले रखा है, मैं इसको बाहर ले लेता हूँ। ओके, सो इस रन मेथड से बाहर मैं ये सम ले लिया मैंने। सो अब ये क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूं। अब आउटपुट चेक करना, मेरे पास क्या है, सम इज इक्वल टू 0। क्यों आया है, सम तो यहाँ पे कितना हो रहा है, सम यहाँ पे हो रहा है मेरे पास, जो यहाँ पे भी एक बार मैं सम को प्रिंट करा देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे सम को प्रिंट करा देता हूँ। सो अब सेव करके रन करता हूँ। मेरे पास सम अब की बार कितना है, 1275, 1275। ये मेरे पास सारा सम आया, 1 से लेके 50 तक के जितने भी इंटीजर्स हैं, अगर हम उनका सम करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। ओके, ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर 0 क्यों आ रहा है, जब ये मेन थ्रेड चल रही है तो ये आउटपुट 0 क्यों आ रहा है। यहाँ पे 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये दो थ्रेड एक साथ चल रही है। थ्रेड जो मेन है हमारे पास, जो मेन थ्रेड है, और जो थ्रेड 0 है हमारे पास, ये दोनों साथ में चल रही है। तो साथ में चलते टाइम क्या हुआ, ये जो थ्रेड है ये टाइम ज्यादा लगा रही है, क्योंकि इसने सबका यहाँ पे सम किया है, इसलिए ये टाइम ज्यादा लगा रही है। तो ये क्या करेगा, उस टाइम तक जब ये सम करा रहा है उसी टाइम ये मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, और मेन थ्रेड क्या करेगा, जो सम नाम से वेरिएबल है उसको यहाँ पे प्रिंट करा देगा। ओके, अभी सम की वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग में सम की वैल्यू 0 है, तो इसने सबसे पहले इस सम को यहाँ पे प्रिंट करा दिया है।
ओके, जब हमारे पास दो थ्रेड हो और हम चाहते हैं कि हमारी एक थ्रेड ये बाद में चले, जैसे हमारे पास ये मेन थ्रेड है और थ्रेड जीरो है, मैं क्या चाहता हूं जो मेरे थ्रेड जीरो है ये पहले एग्जीक्यूट हो, जो थ्रेड है ये पहले एग्जीक्यूट हो, देन मेरी जो मेन थ्रेड है ये एग्जीक्यूट हो। ओके, सो इस चीज के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन मेथड्स का। ओके, सो इनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये मेथड्स है क्या और इनको हम कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। When a thread communicates with another thread by sending some signals to ask a thread to wait or wake up another thread for sleep, that is done by interthread communication। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो थ्रेड है तो एक थ्रेड को वो क्या कर रहा है, यहाँ पे लोग जिसके पास है, यहाँ पर अगर लोग मेरे पास अब फिलहाल किसके पास है, स्टार्टिंग में मेन थ्रेड के पास है लोग। ओके, अभी मेन थ्रेड के पास जो लोग है ये एग्जीक्यूट हो रहा है इस वजह से, देन हमारी जो ये थ्रेड है ये एग्जीक्यूट होगी। तो ये जो मेन थ्रेड है, जो मेरे पास मेन थ्रेड है ये थोड़ी देर के लिए क्या है, ये थोड़ी देर के लिए वेटिंग स्टेज में चला जाएगा। वेटिंग स्टेट में चला गया तो उस टाइम पे क्या होगा, जो मेरे पास ये थ्रेड है पहले ये एग्जीक्यूट होगी, अब लो किसके पास आ चुका है। ओके, जो मेरे पास ये थ्रेड है थ्रेड जीरो, इसके पास यहाँ पे लोक आ चुका है, ये पहले एग्जीक्यूट होगी, देन ये थ्रेड मेरी दोबारा एग्जीक्यूट होने स्टार्ट होगी। जब ये थ्रेड यहाँ पे वेटिंग स्टेज में है, जो मेन थ्रेड है ये वेटिंग स्टेज में है, तो उस टाइम पे ये थ्रेड क्या है, ये थ्रेड यहाँ पे कंटिन्यू है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। एग्जीक्यूट होते ही ये यहाँ पे एक सिग्नल पास करेगा, किस चीज का, नोटिफाई का। ओके, नोटिफाई का सिग्नल पास करते ही क्या होगा, ये जो थ्रेड है ये दोबारा से लोग इसके पास आ जाएगा और ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि हम इनका कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग में क्या होगा, जो थ्रेड यहाँ पे एक्टिव है वो तो चली जाएगी वेटिंग स्टेज में, और वेटिंग स्टेट में जाने के बाद ही वो क्या करेगा, जब उसका प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट होगा, जो उसके एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट होगी, वो एक सिग्नल पास करेगा यहाँ पे, किस चीज का, वो सिग्नल पास करेगा नोटिफाई का। उसको यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड कर रहा है कि भाई मेरा काम हो चुका है, अब तू स्टार्ट हो जा काम करना, मतलब तेरा तू काम स्टार्ट कर ले अब। ओके, सो वो काम स्टार्ट कर देगा अब। तो इस चीज के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन मेथड्स का। और ये जितने भी मेथड्स है हमारे पास, ये सभी क्या है, ये सभी मेथड्स हमारे ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड है, ना कि थ्रेड क्लास के। ओके, और जब भी हम यहाँ पे इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन मेथड्स का यूज करेंगे, उस टाइम पे हमारा जो थ्रेड है वो सिंक्रोनाइज्ड एरिया में होना चाहिए। ओके, जो हमारा ब्लॉक है, जो हमारा कोड है यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड एरिया में होना चाहिए। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड इनको करेंगे और कैसे इनका यूज करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है वेट। वेट क्या करेगा, वेट क्या डेफिनेशन बताता हूँ फिर आपको मीनिंग बताता हूँ इसका। It tells the calling thread to give up the monitor and go to sleep until some other threads enter the same monitor and call notify and notify all। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास एक्टिव थी थ्रेड, जैसे हमारे पास मेन थ्रेड एक्टिव थी, वो उस टाइम पे चली जाएगी वेटिंग स्टेट में, और वेटिंग स्टेट में जाने के बाद वो क्या है, जो दूसरी थ्रेड होगी जब उसका वहां पे काम खत्म हो जाएगा, उसका वहां पे एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी, देन इसके पास एक नोटिफिकेशन आएगी, जो अनदर थ्रेड है उसका काम कंप्लीट हो गया है और अब ये इन्वोक हो सकती है। उस थ्रेड को हमें इन्वोक करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे नोटिफाई का। और अगर हमारे पास यहाँ मल्टीपल थ्रेड्स है, मल्टीपल थ्रेड्स के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे नोटिफाई ऑल का। ओके, सो हम इनका यूज करके देखते हैं यहाँ पे कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं। तो ये जो मेरा प्रोग्राम है इसमें ही मैं आपको यूज करके बताता हूँ कि हम इसका कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जो मेरा फोर लूप है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको मैं सिंक्रोनाइज एरिया में ले लेता हूं। पहले मैं आपको वेट मेथड का बताता हूं। वेट मेथड हम कहां क्रिएट करते हैं, वेट मेथड हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर, जो मेन थ्रेड है इसको हमें वेटिंग स्टेट में लेके जाना है, तो हम यहाँ पर वेट मेथड का यूज करेंगे। तो वेट मेथड का यूज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंक्रोनाइज मेथड का, जो हमारे ब्लॉक है सिंक्रोनाइज उसका यहाँ पे यूज करेंगे सिंक्रोनाइज्ड। और इसमें मैं यूज कर लेता हूँ टीएच का, जो मेरे पास टीएच नाम से थ्रेड है उसका मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। और टीएच की हेल्प से मैं क्या करूंगा, टीएच की हेल्प से मैं इसको वेट में ले जाऊंगा। ओके, इसको मैं यहाँ पे वेट में ले गया, और यहाँ पर लास्ट में जो मेरे पास ये लाइन है इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड का यूज करके जो हमारे इंटरप्टेड एक्सेप्शन है उसको यहाँ पे थ्रो करना पड़ेगा। ओके, सो मैं इस मेथड के बाद यहाँ पर थ्रोज कीवर्ड का यूज कर लेता हूँ। थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे लिया, तो मेरा यहाँ जो एरर था वो रिमूव हो गया है। अब ये वेटिंग स्टेट में तो चली गई है, जो मेन थ्रेड है वो वेट में चली गई है, लेकिन जो ये थ्रेड है
क्या ये अभी एक्टिव है? ये नहीं है, तो इसको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी देनी पड़ेगी। जब ये थ्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, इसका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो ये यहाँ पर एक मैसेज पास करेगी, नोटिफिकेशन पास करेगी। नोटिफिकेशन हम कैसे पास करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे नोटिफाई। ओके, सो मैं इससे पहले यहाँ पे इसको सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में ले लेता हूँ, सिंक्रोनाइज्ड, और इसमें मैं दिस कीवर्ड का यूज कर लेता हूँ, दिस, और इसको मैं ब्लॉक के अंदर ले लेता हूँ। ओके, और इसको भी, और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इस लाइन से पहले दिस डॉट नोटिफाई का यूज कर लेता हूं। ओके, दिस डॉट नोटिफाई का मैंने यूज किया, इस लाइन को मैं एक बार कमेंट कर देता हूं। ओके, अब हम चेक करेंगे जो हमारा आउटपुट है वो 1275 आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, सो अब इसको मैं सेव करता हूं और फिर रन करता हूं। सो मेरा आउटपुट अब की बार बिल्कुल प्रॉपर आया है। जो मेरा आउटपुट है वो है 1275। जो अब की बार जो सम आया वो मेरा बिल्कुल प्रॉपर आया है, वो 1275 यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मेरे पास मेन थ्रेड है, मेन थ्रेड यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में एग्जीक्यूट हो रही थी, एग्जीक्यूट होते ही जब ये इस लाइन पे आएगी, इस लाइन पे आते ही इसने यहाँ पे चेक किया कि हमने वेट मेथड का यूज कर रखा है। वेट मेथड का यूज करते ही जो मेरे पास लोक है, हमारे पास यहाँ पे लोक होता है जब हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज कर रहे हैं, तो लोक है, वो लोक अब किसके पास चला गया, वो लोक चला गया इस मेथड के पास। जो मेरे पास ये थ्रेड है टीएच नाम से, इसके पास यहाँ पे चला गया है। जो मेरे पास थ्रेड 0 है, इसके पास ये लोक चला गया। थ्रेड 0 अब यहाँ पे क्या करेगा, थ्रेड 0 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगा जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा। जब ये फॉर लूप यहाँ पे कंप्लीट होगी, उसी टाइम क्या होगा, ये जो दिस डॉट नोटिफाई है, ये एक मैसेज पास करेगा, एक नोटिफिकेशन देगा किसको, मेन थ्रेड को, जो यहाँ पे वेटिंग स्टेट में है, उसको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दी। जैसे ही नोटिफिकेशन इसके पास आएगी, ये दोबारा से एक्टिव स्टेट में आ जाएगा, ये दोबारा से रनेबल स्टेट में आ गया। रनेबल स्टेट में आते ही ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करा देगा। ओके, सो ये हमारे पास है इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन मेथड्स। ओके, सो मल्टी थ्रेडिंग का जो हमारे पास टॉपिक है, मल्टी थ्रेडिंग का जो हमारे पास यहाँ पे चैप्टर था, वो हो चुका कंप्लीट। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग का क्यों यूज करते हैं और यहाँ पे नीड क्या है मल्टी थ्रेडिंग की। और मल्टी थ्रेडिंग के हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अब हमारे पास इसकी एक प्रैक्टिस सेट है, वो और दिखा देता हूँ। आज उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे पास आप कमेंट भी कर सकते हो या मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ओके, सो ये हमारे पास प्रैक्टिस सेट है जो आपको करना है। ये स्टार्टिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका मैंने आंसर यहाँ पे दे रखा है, ये भी आप पढ़ लेना। ओके, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, और ये जो क्वेश्चंस है ये आपको खुद करने हैं। मैं आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उनमें आपको ये सोल्व करके दिखा दूंगा कि हम इनको कैसे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स को। ओके, सो आज की वीडियो इतनी है, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।